आज मैं ये बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बनाना सिखा रही हूँ। ये आप देखें, ये बहुत ही इजी और बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ दो डिज़ाइंस को मिलाकर बनी हुई है। बस आपकी ये आप पर है कि आपने इनको किस तरह से एडजस्ट करना है, और बहुत इजी है इसको एडजस्ट करके बनाना। इसकी ख़ासियत दो थी कि एक तो ये ब्रॉड शोल्डर है, ओपन शोल्डर्स। ये देखें, आप चाहें तो शोल्डर स्ट्रैप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शोल्डर स्ट्रैप बना लें अगर पसंद नहीं है आपको इस तरह से ब्रॉड शोल्डर्स। इसकी दूसरी ख़ासियत ये थी कि ये बेल बॉटम स्लीव्स हैं। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था डिज़ाइन, मैंने ऑनलाइन देखा था और ये पसंद ही मुझे इसकी बेल बॉटम स्लीव्स की वजह से था आया, और मैंने वहाँ से ही ट्रेस आउट करके देख के बनाया है। मेरे पास इसका एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रूर सब्सक्राइब के आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का मालूम चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मिलीमीटर हुक, और कलर्स तो आपने उसमें देख लिए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन से कलर्स करने हैं यूज़, लेकिन मैंने जो कलर यूज़ किए मैं उसी पे आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के तरीका मैंने शेयर किया हुआ है। ऐसे हम करके इसमें से हुक में से निकाल देंगे और ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। आपको मैजिक सर्कल की ट्यूटोरियल मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। इसको बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये काउंट होता है डबल क्रोशे। अब इस मैजिक रिंग के अंदर मैं 15 डबल क्रोशे बनाऊंगी। यार्न ओवर किया। डबल क्रोशे बनाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने मैजिक सर्कल में डाला, दूसरी तरफ से मैंने लूप उठा लिया, बाहर आ गए, 3 लूप आ गए। यार्न ओवर किया, पहले 2 लूप्स में से निकाल लिया, फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाल लिया, फिर से यार्न ओवर करेंगे। एक और बार मैं बता दूं, इस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाते जाना है। ये 16 मैंने बना लिए। अब मैं अपने इस मैजिक रिंग को खींच लूँगी और ये मेरा छोटा हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसको सर्कल को क्लोज़ करूँगी। क्लोज़ करने का वही तरीका है कि 3rd चेन में 1 2 3 मेरी 3rd चेन है, इसमें मैंने डाल के स्लिप स्टिच करके इस सर्कल को क्लोज़ कर लिया। अच्छा, इसका एक मैं हमेशा से करती रही हूँ कि मैं वाइट उठाने की बजाय, या तो आप जब आप ये स्लिप स्टिच कर रहे होते हैं तो आप रेड उठा लें, या फिर अब आप यहाँ पर जो है रेड जॉइन कर दें इस तरह से। तो एक चेन वाइट हो जाएगी और बाकी एक चेन रेड की, क्योंकि हमें फिर से 3 चेन ही बनानी है। इस तरह से हम पकड़ लेंगे। ये 3 चेन हो गई, एक ऑलरेडी वाइट की थी बनी हुई। यार्न ओवर किया, सेम जगह पे इधर ही हम इंसर्ट करेंगे अपना हुक और रेड वाला निकालेंगे। डबल क्रोशे बना लिया। एक तरह से एक ही स्पेस पे 2 बन गए हैं। और ये हमारा, अब हम चाहें तो इसको
यहाँ पे नॉट लगा लें, इसको ज्वाइन कर लें इस तरह। ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ वरना ही खुल जाएगा। ये मेरा जो एंड का है इस पर नॉट लगा लें। वैसे तो ये सेफ़ होता है, ऑलरेडी सेफ़ है, नहीं फिर भी आप इसको नॉट लगा सकते हैं इस तरह से। एक मिनट, मैं इसको तो ये पक्का हो जाता है। मतलब हमने अपनी तरह से और पक्का कर दिया। अब हम इसको वाइट को कट कर देंगे क्योंकि मुझे वाइट की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमारा रेड का काम है। ये जो एक्स्ट्रा है ये हम वीव इन कर देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हमारे उसके साथ साथ चला जाएगा अंदर। अब हमने यहाँ पे हमने चेन 1 बनाना है, यानी कि हर 2 डबल क्रोशे के दरमियान एक चेन स्पेस रहेगी। चेन 1 बनाया, उसके बाद हमने बनाना है 2 डबल क्रोशे एक साथ। फिर चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर चेन 1, फिर 2 डबल क्रोशे एक साथ। हम इसी तरह बनाते जाएंगे, 2 डबल क्रोशे हर स्टिच पे, फिर चेन 1 स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे हर स्टिच पे, फिर चेन 1 स्पेस। हर स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशे, चेन 1 बनाना है। ये इसी तरह राउंड कंप्लीट होगा, चेन 1 और फिर से इसी तरह कंप्लीट करके हम लोग यहाँ तक एंड तक पहुँचेंगे। हमारे टोटल 32 स्टिचेस हो जाएंगी। ये मैं राउंड के एंड पे आ गई हूँ। मैं अपने 3rd स्टिच पे, ये पहला तो ये था मेरा वाइट वाला, 2nd 3rd ये मेरा 3rd है, इसमें मैं इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये अपना मल्टी कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, शुरू करने लगी हूँ। मल्टी कलर के लिए उसी तरह मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे हुक, और लॉक करने का तरीका ये होता है कि चेन बना लें तो ये लॉक हो जाता है। मैं चेन बना ली। अब ये जो मेरा मिडल वाला था ये बीच का, ये 2 एक साथ है, इसमें बीच में जो स्पेस है उसमें मैं सिंगल क्रोशे बना लूँगी। फिर चेन 5, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट वाली स्पेस में ये जो 2 एक साथ बने हुए उसके दरमियान में, चेन 1 स्पेस में नहीं, 2 जो एक साथ बने उसके दरमियान में सिंगल क्रोशे। फिर 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के दरमियान में सिंगल क्रोशे। बस इसी तरह हम बनाते जाएंगे, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। मैं अपने लास्ट पे हूँ, ये देखें 5 बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 और जो मैंने पहली चेन यहाँ पे बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच करके इस राउंड को मैं 1 मिनट क्लोज़ कर दूँगी। और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा राउंड।
अब मैं अपने ये पहला ये रहा 1 2 और फिर ये 3। और ये मैं मिडल में आ गई हूँ अपने चेन के, बेसिकली थर्ड चेन पे मैं यहाँ पर हूँ। चेन 1 बनाया, सेम स्टिच पे, सेम स्पेस में सॉरी, मैंने सिंगल क्रोशे बना लिया। अब हम 1 2 3 4 5 वंस अगेन स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 नेक्स्ट चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे, इसी तरह बनाते जाएंगे 1 2 3 4 5 नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। हम ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे जब तक हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। और मैं राउंड के एंड पे आ गई हूँ। 1 2 3 4 5 और ये मैंने पहली चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दिया मैंने। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम फिर वही स्लिप स्टिच करेंगे 3 टाइम्स और चेन के मिडल में आ जाएंगे। 1 2 और ये 3। चेन के मिडल में आ गए। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा पिकेट। अब मैं पिकेट बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैं ये अपनी थर्ड चेन में वापस ले जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी ऐसे। तो ये छोटा सा मेरा पिकेट बन गया। यार्न ओवर किया, सेम स्पेस में मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से और 1 2 3 4 चेन बनाई है। और ये देखें, ये जो एक साथ 2 डायगोनल चेन्स हैं, सॉरी लूप्स हैं, इसमें मैं इंसर्ट करूँगी। यार्न ओवर किया, बाहर निकाला और अपने पहले वाले लूप में से स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये मेरा थोड़ा बड़ा पिकेट बन गया। फिर ये यार्न ओवर किया और सेम स्पेस के अंदर मैंने तीसरा डबल क्रोशे बनाया। पहला हमारा वो 3 चेन था। फिर से 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये देखें फिर से ये जो डायगोनल एक साथ हैं, मैं ये देखें लूप निकाल रही हूँ, ये दोनों इसमें से निकाल के लूप, मैं जो पहला लूप मेरे हुक में था ऑलरेडी उसमें से स्लिप स्टिच करके निकाल दूँगी। तो ये मेरे इस तरह से 3 डबल क्रोशे विद 3 पिकेट बन जाएंगे। ये हम देख लें कि मैं पिकेट कैसे बना रही हूँ और उसके साथ साथ बना लिए, आसानी हो जाती है। 5 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5। यार्न ओवर किया, मैं नेक्स्ट स्पेस में आ गई। नेक्स्ट स्पेस में उसी तरह डबल क्रोशे एक बनाया, टू चेन बनाई, 1 2। उसी तरह ये देखें, ये डायगोनल जो है उसमें से डाल के मैंने लूप बाहर निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया। ये याद रखिएगा कि पहला वाला हमारा पिकेट छोटा है, बीच वाला मेरा बड़ा है। ये फिर मैंने डबल क्रोशे बनाया और 4 चेन, 1 2 3 4। आप 3 भी चेन्स बना सकते हैं, डजेंट मैटर, जितना चेन्स बनाएंगे उतना बड़ा पिकेट बनता है। इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से यार्न ओवर किया, सेम स्पेस में से एक और डबल क्रोशे बना दिया और 1 2 और इसमें मैंने
दो कॉर्नर्स में मेरे स्मॉल पिकेट बन रहे हैं और बीच में मेरा बड़ा, वो खुद ही प्रोमिनेंट हो जाएगा बीच वाला। ये देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 और हम इसी तरह बनाते जाएंगे पूरे अपनी स्पेसेस में जब तक कि हम कॉर्नर तक नहीं आ जाते। और ये देखिए मैं लास्ट पे आ गई हूँ। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये हम यहाँ पर 1 2 3 ये मेरी थर्ड चेन थी, इसमें मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक और इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लूँगी स्लिप स्टिच करके इस तरह से। अब हम किसी भी एक इसमें डाल के इसको एक बार फिर से करेंगे स्लिप स्टिच और चेन बना के बंद कर दिया। ये हमारा एक मंडाला कंप्लीट हो गया है। ये देखिए खूबसूरत लग रहा है। ये सिर्फ अभी एक हुआ है, इस तरह के आपने बनाने हैं। आप पहले ही इसके इधर तक आप बना लें, 5-6 बना लें एक साथ, क्योंकि 5-6 का एक पैटर्न बनता है। जैसे ये मैंने देखे बनाया हुआ है, ये मैं हमेशा इसी तरह बना के 2 रोज़ का फिर मैं यहाँ पर आके स्टॉप कर देती हूँ। ये कंप्लीट करें क्योंकि ये इसके बाद हमने अटैच करना है इसको इसके साथ। अटैच करना बहुत आसान है, ये देखें मैं ये बता देती हूँ। हमने हर 2 या 3 कॉर्नर्स जो हैं अटैच करने हैं। ये इसके साथ डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे, आप किस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं कि 2 अगर आप इसको दे रहे हैं तो 2 ये कॉर्नर्स जो हैं आप ऑरेंज वाले के साथ जो आप एक और पैटर्न बनाएंगे उसके साथ आप बना लें, 2 फिर आप उसके साथ लगा लें। तो ये आगे चल के मैं अभी आपको दिखाऊँगी। पहले मैं आपको इसको अटैच करने का तरीका बताऊँ कि ये हमने अटैच अब कैसे करना है। तो ये आप ये देखें, ये मैंने एक बना लिया है ये पिकेट वाला। अब इसी तरह 5 चेन 1 2 3 4 5, ये टोटल 16 ही बनेंगे हमारे कॉर्नर्स। ठीक है, ये मैंने पहला बनाया, इसको मैंने 2 चेन बनाई और पिकेट बना लिया। इसके बाद फिर से ये मिडल वाला है हमारा। अब हमने यहाँ पे 4 चेन बनाई 1 2 3 4। पिकेट बनाने से पहले अटैच करेंगे, कोई भी कॉर्नर उठा लें, ज़रूरी नहीं है कि मिलता जुलता कलर ही हो, आप अलग कलर का भी देखिए बना सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। सॉरी, ये जो इसका मिडल वाला था यानी कि बड़ा वाला पिकेट है ये वाला, इसी में हम अपना नीचे से हुक इंसर्ट करेंगे इसमें। और मैं 1 मिनट स्लिप स्टिच कर दूँगी इसके अंदर। और अब जो है मैं पिकेट बनाऊँगी इसमें। तो ये मैंने अपने आप को अटैच भी कर लिया और पिकेट भी बना लिया। और मैं वही यार्न ओवर करके तीसरा अपना बनाऊँगी डबल क्रोशे और फिर 2 चेन बना के स्मॉल पिकेट बनाऊँगी। हो गया। फिर 5 चेन 1 2 3 4 5। ये देखिए मेरा अटैच हो गया। इसको ब्लॉक करना ना भूलिएगा, ब्लॉक करें। आप चाहें तो पहले ही इन सब को एक एक करके ब्लॉक कर लें, क्योंकि ये वाला पैटर्न ये वाला राउंड बनाने से पहले अगर आप ब्लॉक कर लेते हैं तो ही आप देखें ना, क्योंकि अटैच हो रहा है तो साथ साथ ब्लॉक करते रहें। जैसे अब ये बन गया है तो इसको ब्लॉक कर लें। आयरन ब्लॉक होता है, स्टीम ब्लॉक होता है, या नीडल्स के साथ अगर आप ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक कर लें। और उसके बाद फिर अगला बनाते जाएं। ये आपने कंप्लीट करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप कितने कॉर्नर्स इसको देना चाहते हैं। जैसे मैं आपको 2 कॉर्नर्स अटैच करना सिखा रही हूँ कि 2 कॉर्नर्स कैसे लगेंगे अटैच होके, क्योंकि मैंने अब जैसे बताया कि ऑरेंज वाला भी हम डालेंगे मेरे ड्रेस के पैटर्न के अंदर, ऑरेंज वाला भी शामिल है। अगर आप सिर्फ इसी का बनाते हैं
तो फिर आप भले इसी के जैसे आप ज़्यादा बना लें। एक मिनट पहले आपको बनाना सिखाऊं। मिडिल वाला आप देखें, मैं 1 2 3 4 बनाया और मैं अब दूसरा अटैच करने लगी हूँ। उसके साथ वाला ये मिडिल वाला है। देखिए दूसरी तरफ का इत्तेफाक है कि दोनों ऑरेंज ही आ गए हैं। नीचे से मैंने डाला और ये मैंने स्लिप स्टिच कर देना है अपनी 4th चेन के ऊपर ही, और ये अटैच हो गया। अब मैं पिकेट बना लूँगी अपना लार्ज वाला। यार्न ओवर किया और अब 3rd डबल क्रोशे। स्मॉल पिकेट, दोनों साइडें अटैच हो गई। अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी 3 4 5। आप चाहें तो इसी को अटैच कर लें, 2 अटैच कर लें, 3 अटैच कर लें, 4 अटैच कर लें। जैसे कि ये देखें इसके अंदर है बेसिकली। अगर आप ये देखें तो ये ऑरेंज वाला मेरा जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उसके जो है 8 कॉर्नर्स हैं, और 8 कॉर्नर्स के हिसाब से मैंने सबको बांटा हुआ था। चारों तरफ तो ये है, फिर ये इसके साइड से भी अंदर आ रहा होता है। तो आपने इस तरह से इनको बांटना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बीच में इंक्लूड करें या ना करें। आप सारे इसी के बना लें, आप इसी को एक बीच में बना लें, या इसी का टोटल बना लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने क्योंकि बनाया है, बहुत खूबसूरत बना है ये। मैं अब आपको ये वाला ऑरेंज वाला बनाना सिखाती हूँ, फिर इसको इसके साथ अटैच करना भी बताऊँगी। सेम तरीका है बट अटैच करने का, लेकिन पहले मैं ये आपको बता दूँ कि ऑरेंज हम कैसे बनाएंगे। ऑरेंज के पैटर्न बनाने के लिए सेम प्रोसीजर है। पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने का तरीका वही है। ये देखें इस तरह से ये पैरेलल लाइंस जो हैं यहाँ पर आएंगी, और ये क्रॉस इस तरफ है। हमने पैरेलल लाइन में से इस तरह से निकाल के टर्न किया, और इस थ्रेड देखिए अटैच हो गया, तो थोड़ा सा टाइट कर लिया। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर एट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए चेन 1, और अब हम रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो ये देखें रिंग छोटा होता जाएगा। रिंग छोटा हो गया। अब मैं अपने पहला जो मैंने अपना चेन 1 दिया था ये देखें, इसमें मैं इंसर्ट करके हुक स्लिप स्टिच करके इस रिंग को क्लोज़ कर दूँगी। ये देखें मेरा रिंग क्लोज़ हो गया। राउंड 2 चेन 3 बनाएंगे हम। काउंट होता है डबल क्रोशे। सेम स्टिच पे यानी कि सेम जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक तरह से एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक साथ। चेन 1, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टिच पे हम जाएंगे। ये देखिए मेरी नेक्स्ट स्टिच, इसके अंदर भी 2 डबल क्रोशे एक साथ। 1 2 चेन 1, फिर नेक्स्ट स्टिच 2 डबल क्रोशे एक साथ।
इसी तरह हम बनाते जाएंगे। टोटल मेरी 16 डबल क्रोशे बनेंगे विथ चेन 1 स्पेस। तो हम पूरे राउंड के एंड तक जाएंगे। ये मैंने 16 टोटल बना लिया। अब मैं अपने स्टार्टअप पे आ गई। 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच करके राउंड को एंड कर दूँगी। अब हमने अपने स्लिप स्टिच करना है, नहीं सॉरी स्लिप स्टिच नहीं करना, यहीं पर मैं अपनी चेन 3 बनाऊँगी। 1 2 3, यहाँ पर मैं 2 चेन और बनाऊँगी ऊपर और वही छोटा पिकेट बनाऊँगी थर्ड चेन के अंदर अपने हुक से थर्ड चेन में। उसके बाद 1 2 3 4 और ये जो इसकी 1 2 3 फोर्थ चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच करके पिकेट बना लिया। फिर 1 2 यार्न ओवर किया और मेरा जो सेकंड डबल क्रोशे है उसके अंदर डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। और अब यहाँ पर जो है 1 2 और पिकेट बना लूँगी। पिकेट बनाने का वही तरीका जैसे मैंने बनाया था। ये कॉर्नर की जो डायगोनल होती हैं इसको उठाना है। ये मेरा बन जाएगा इस तरह से पिकेट। एक तरह से ये देखिए 3 बन गए, 2 छोटे और बीच में एक बड़ा। चेन 5 1 2 3 चेन बनाई, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे बनाया। ये देखिए इस तरह से लूप देगा। फिर पहला छोटा पिकेट बनाया, आपको बनाना आता है डायगोनल वाली 2 इस पे बना दिया छोटा। फिर चेन 4 1 2 3 4 फोर्थ चेन पे हुक से 1 2 3 4 डाल के पिकेट बना लिया। फिर यार्न ओवर किया और नेक्स्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे बनाया और अब फिर 1 2 छोटा पिकेट बना लिया इस तरह से। अब इसी तरह करके हम अपना कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ आपको अब दिखाना है कि मैंने उसको किस तरह से अटैच करना है अपने डिज़ाइन में। ये देखें, ये मैंने अपना रेडी कर लिया। मैं इसका यार्न ओवर किया। अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से अटैच करूँगी उसके साथ। नेक्स्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन बनाया, पिकेट बनाया, उसके बाद 1 2 3 4। अब पिकेट बनाने से पहले मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। ये 2 मैंने क्योंकि कॉर्नर्स के बनाए हुए हैं तो मैं अब इसको दूंगी 2। मैं यही मिडल वाले पिकेट पे पीछे से डाल के इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करूँगी। बिल्कुल सेम तरीके से उसी तरह ज्वाइन करना है। और अब फोर्थ चेन में यहाँ पर पिकेट बनाऊँगी अपना, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे और स्मॉल डबल पिकेट। फिर 3 चेन 1 2 3, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे आ गए। पहले 2 चेन बनाई, पिकेट बनाया, फिर 4 चेन 1 2
3 4। मैं अब इसको फिर वही नेक्स्ट उसके साथ अटैच करूँगी। बस ये बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि फ्रंट और बैक जो है ना, ये मेरा ये नेक्स्ट है, इसको पीछे से मैं बीच वाले पिकेट पे इंसर्ट किया और ये मैंने स्लिप स्टिच करके अटैच कर लिया। और मैं अपनी 4th चेन पे इंसर्ट कर दूँगी। यार्न ओवर किया, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे और 2 चेन और फिर वही एक स्मॉल पिकेट बोलें। ये देखें, ये इस तरह से ये 2 कॉर्नर्स इसके अटैच हो गए। अब मैं इसको टर्न करके, मैंने तो अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, वरना मैं ये टर्न इसको बनाने से पहले इस पे बनाती, इसको अटैच करती इस कॉर्नर्स को इसके साथ। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट नहीं था पोर्शन तो मैंने इस वजह से नहीं किया, वरना ये 2 अटैच इसके साथ होते और इसी तरह ये अटैच होते जाते हैं। यहाँ पे मैं एक इस तरह का एक और पैटर्न बनाती तो यहाँ 2 अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये टोटल 8 इसके कॉर्नर्स बनेंगे ऑरेंज वाले के। तो 2 हर 2 जो है एक नए ये मल्टी कलर वाले को हम देंगे। बिल्कुल उसी तरह मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये 8 कॉर्नर्स जो हैं ये देखें अलग अलग दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 2 हर एक को दिए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये ऑरेंज वाला बनाते हैं या नहीं बनाते, या सिर्फ इसी का एक और आप बीच में ऐड कर लेते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बहुत सारे पैटर्न्स आए हैं इस तरह के जो कि ये बनाया है। मैं आपको अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये जो है, ये मैंने जो गला बनाया था, ये जब ये पूरा कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद ये मैंने सिंगल क्रोशे बनाया हुआ है और ऊपर 2 सिंगल क्रोशे की रोज़ मैंने बना ली थी। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसका गला कैसे बनाते हैं। आप चाहें तो स्ट्रैप बना सकते हैं अगर ये आपको बहुत चौड़ा लगता है। ये बेसिकली बेल बॉटम मैंने बनाया था स्लीव्स। मुझे ये स्लीव्स की वजह से पसंद आया था, बेल बॉटम स्लीव्स। ये देखिए काफ़ी फैले हुए हैं। ये आप चाहें तो आप बेल बॉटम बनाएं, नहीं चाहें तो आप नहीं बनाएं। इस टोटली अप टू यू। डिज़ाइन में अगर आप जानना चाहते हैं कि बेल बॉटम स्लीव्स कैसे बनाई थी तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी सवाल है तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।